हेल्थ वेलनेस सेंटर से लोगों को राहत नहीं जाना पड़ रहा दूर दराज। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ वेलनेस सेंटर के खुलने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। जी हां, आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ वेलनेस पचखोरा में सुचारू रूप से चल रहा है। इसके खुलने के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, जिससे दूर दराज लोगों को जाने में काफी कठिनाइयां हो रही थी, लेकिन हेल्थ वेलनेस के खुल जाने से अब लोगों गांवों में दवा आसानी से मिल जा रही है और जांच के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है। इस सेंटर पर सभी 58 प्रकार की दवाएं और 14 प्रकार के जांच की सरकार के द्वारा व्यवस्था दी जा रही है। वही दीपिका पंत सीएचओ ने बताया कि हमारे पास 58 प्रकार की दवाएं होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास 35 प्रकार की दवाएं मौजूद है और टेस्ट की बात करें तो 14 प्रकार की होनी चाहिए, अभी 12 प्रकार की टेस्ट है। जब हम लोग इंडेंट करते हैं तो बियर हाउस पर कुछ दवाएं नहीं होती है, जितनी बियर हाउस से मिलती है हम लोग उतनी दवाएं लाती है। इस समय फीवर और कफ के आते हैं, उनका कफ के सैंपल को सीएचसी के लिए भेज देते हैं कि अगर पॉजिटिव आएगा तो यही से हम लोग 6 महीने की दवा देते हैं। यहाँ पर हम लोग दवा के साथ साथ आहार पोट्री भी देते हैं और सरकार के द्वारा उनके अकाउंट में 500 रुपए उनके खाते भेजे जाते हैं। हालांकि सीएमओ विजयपति द्विवेदी ने बताया कि बलिया की आबादी लगभग 40 लाख के पास है। उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए हर 5000 की आबादी पर सीएचओ की तैनाती की गई है, जिनको 35,000 रुपए प्रतिमाह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है और कैसे ग्रामीण लोगों की सेवा मिलेंगी? हर 5000 की आबादी पर एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है, जिसमें एक फ्रिज है, एक लैपटॉप है, ब्लड प्रेशर की मशीन है, थर्मामीटर है, वेट की मशीन है और 14 प्रकार की सामान्य जांच है, जो ग्रामीणों को वही उपलब्ध हो जाए, जिसमें से 11-12 हमेशा ही उपलब्ध है। 58 प्रकार की ऐसी दवा जो 70-80% लोगों के काम में आती है। किसी को बुखार हो जाए, किसी को दर्द हो जाए, डायरिया हो जाए, यह 58 प्रकार की दवाएं हैं जो प्राइमरी स्टेज में हो जाए। और हमारे सभी सेंटरों पर सभी 14 प्रकार की जांच मौजूद है। बाइट दीपिका पंत सीएचओ पचखोरा बलिया। बाइट विजयपति द्विवेदी सीएमओ बलिया। संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, बलिया यूपी। जी, एक बार परिचय बताएं। माई सेल्फ दीपिका पंत, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, नैनीताल। मैं बलिया ब्लॉक गरवार पचखोरा एसडब्ल्यूसी में पोस्टेड हूँ। जी, आपके यहाँ कितने प्रकार की दवाएं हैं और कितने प्रकार की जांच की व्यवस्था है? मेरे वहाँ वैसे हम लोग को टोटल 58 मेडिसिन होनी चाहिए, जिसमें मेरे वहाँ 35 टाइप्स की मेडिकेशन सभी हैं। और अगर हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, टोटल 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जिसमें से मेरे वहाँ अभी 12 हैं। रात में कितनी प्रकार की भी दवाएं आपके यहाँ हैं? 35 ऑफ मेडिसिन हैं मेरे पास। जी, लेकिन होना कितना चाहिए आपके? 58 टोटल 58 मेडिसिन होनी चाहिए। जी, हाँ। लेकिन इतनी दवाएं आखिर कम क्यों होती हैं? कम इसलिए होती हैं कि जब हम लोग इंडेंट करते हैं तो कभी हमें स्टॉक में वेयर हाउस में कुछ मेडिकेशंस नहीं प्रोवाइड होती हैं। तो जब इंडेंट हम लोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग को पहले से अवेलेबिलिटी में नो दिखाया जाता है, तो हम उस पर इंडेंट डालते ही नहीं हैं। तो वेयर हाउस से जितनी मेडिसिन हमको मिलती है उतना हम लोग इंडेंट करके ले आते हैं। अब तक कितने मरीजों को यहाँ पे चेकअप किया गया है और क्या क्या किस तरह की व्यवस्था है कि यहाँ पे अभी हमारे वहाँ पे बेसिकली नॉन एनसीडी में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। और कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे कि दस्तक अभियान चलता है या फिर गैर संचारी रोग का अभियान चलता है, तो यहाँ पे फिर होम टू होम जाके हमारी आशाएं और एएनएम्स जो हैं वो वहाँ पे जाके सर्वे करती हैं। यहाँ पे हम लोग जब हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन का जब भी स्क्रीनिंग करते हैं और कोई हमको पॉजिटिव केस मिलता है, तो यह हम टेलीकंसल्टेशन से उसका हम लोग वेरीफाई कराते हैं जो भी डायग्नोसिस है, या हम उसको सीएससी रेफर कर देते हैं। देन आफ्टर जब उसका डायग्नोसिस हमारे पास कंफर्म हो जाता है, मेडिकेशंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फिर हमको यहाँ से देना चालू कर लेते हैं और फॉलो अप करते हैं। साथ में हम लोग का अभी जो मेन प्रोग्राम चल रहा है वो ट्यूबरक्लोसिस का चल रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी इरेडिकेट करना है इस प्रोग्राम को, तो मेनली फोकस इसमें भी है, जिसमें हम लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ सैंपल्स जो भी हमारे पास फीवर या कफिंग के आते हैं उनको बुला के उनकी साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, उनका कफ हम लोग सैंपल के लिए सीएससी भेज देते हैं। फिर जब कफ में हमारा पॉजिटिव आएगा तो फिर हम उसका फिर मेडिकेशन ट्यूबरक्लोसिस की यहीं से शुरू करवाते हैं 6 महीने की, जिसमें उनको हम मेडिकेशंस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे उनको आहार पोट्री भी देते हैं और साथ में उनको 500 रुपये अकाउंट में सरकार के द्वारा भेजा जाता है।
हाँ, जैसे कि अभी हमारे पास फीवर चल रहा है तो हमारे पास बच्चे से लेके एडल्ट सभी लोग आते हैं। हम लोग उनका टेम्परेचर मेजरमेंट करके और ड्यूरेशन पता करके उस हिसाब से उनको, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक दोनों हैं, हम लोग उनको वो प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमारे पास टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया का टेस्ट भी होता है। तो अगर 7 डेज से ज़्यादा फीवर होता है तो हम वहाँ पर उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, और अगर वो नेगेटिव होंगे तो हम उनको बेसिकली नॉर्मल दवाई एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक देते हैं, नहीं तो फिर CS से रेफर कर देते हैं। एलर्जिक में फ्लूकोनाजोल भी है। बलिया जनपद, जिसकी लगभग आबादी 40 लाख के पास है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए हर 5000 की आबादी पर एक CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैनाती की गई है, जिसको इंसेंटिव मिला के 35,000 रुपया प्रति माह हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है और कैसे ग्रामीण लोगों को सेवा मिलेगी, इसके बारे में सबका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि इसका बिना प्रचार प्रसार में ग्रामीण नहीं जान पा रहे हैं कि हमें बुखार हो गया, तकलीफ हो गया तो हम कहाँ जाएं। वो केवल वही PHC, CSC या प्राइवेट डॉक्टर और झोला छाप के ऑफिस के जाके रह जाना है। पहला तो ये है कि हर 5000 पे एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है, जिसके रूम में एक फ्रिज है, लैपटॉप है, ब्लड प्रेशर की मशीन है, थर्मामीटर है, वेट मशीन है, और साथ ही साथ 14 प्रकार की सामान्य जांच जो ग्रामीणों को वहीं पर उपलब्ध हो जाए, इसकी भी सुविधा है, जिसमें से 11, 12, 10 हमेशा ही उपलब्ध है। 58 तरह की दवा, ऐसी दवा जो ज़्यादातर 70-80% लोगों के काम में आती है। किसी को बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए, डायरिया हो जाए, कुछ भी हो जाए इस टाइप का, तो 58 दवाएं पहले प्राइमरी स्टेज में ज़रूरत पड़ती है, ये मिलती है। ये दवा वहाँ है। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है, ब्लड शुगर नापने की मशीन है, हीमोग्लोबिन की है, HIV की है, चिकनगुनिया की है, ये सभी, टाइफाइड की है, सिफिलिस की है, हेपेटाइटिस B की है, ये सभी टेस्ट वहाँ उपलब्ध